बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो दरअसल अल गफूर ग्रैंड सिटी के हवाले से कुछ सोशल मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं, कुछ एहतजाज है जो वहाँ के अलॉटीज़ ने किया है, उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू चल रही है। और ये बताते चलो कि अल गफूर ग्रैंड सिटी इस वक्त सेक्टर 12 सुरजानी में है और 27 एकड़ पे एक सुरजानी का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। कुछ चार्जेस हैं जिस पे एतराज़ात हैं अलॉटीज़ को, और उस पर उन्होंने बात की है, और ये दरअसल यूटिलिटीज़ चार्जेस हैं। और इसमें अल गफूर इंतज़ामिया ने अपने को मौक़िफ़ पेश किया है। मैंने उनसे रब्ता किया था तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मेरे पास भी क्वेश्चंस आए हैं, मेरे कमेंट्स भी आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें इस हवाले से मैं रख दूँ और ये आपको बताता चलूँ कि बहरहाल हर एक को अलॉटीज़ की हैसियत से अपना हक़ है वो बात करने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल गफूर शहर के अच्छे नामों में से है, उसने डिलीवर भी किया है। और साथ साथ अल गफूर ज़ाहिर उन बिल्डर्स में नहीं शुमार होता है जो कि जो चोर बाजारी करते रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर कोई बिल्कुल पाक व साफ़ है, तमाम बिल्डर बहुत अच्छे हैं, निखरे हुए, ठीक है, हर से गलती होगी और अगर इजाला होता है तो वो अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए ये अच्छी बात है कि अल गफूर ने इन्वाइट किया है वीडियो में कि आप लोग आएँ, आके बात करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि वी आर लाइक फैमिली, एक फैमिली उन्होंने कहा है हम मेंबर है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई बिल्डर इस तरह अगर बात करता है कि यार फैमिली मेंबर है हमारे आप और आप को मौका देता है बात करने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल ये उनके मौक़िफ़ जानने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे दूसरा मौक़िफ़ जो अलॉटीज़ का वो तो आ चुका है, तो आज की वीडियो के ज़रिए आप जो है सुरजानी में इस प्रोजेक्ट के हवाले से अल गफूर ग्रैंड सिटी उसके हवाले से भी इन नुमाइंदों का मौक़िफ़ जानिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनली मुझे जानते भी होंगे क्योंकि एक लंबे टाइम से जो है वो मैं इन टच हूँ, खासतौर पर अल गफूर के क्लाइंट से तो पिछले 17-18 सालों से जो है वो मैं जिनको डील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस पीरियड के अंदर जो है वो अल गफूर ने जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 50 प्रोजेक्ट जो है वो लोगों को बहुत आराम से पीसफुल माहौल में लोगों को कब्जा दिया, कहीं कोई पैनिक किसी की कोई सिचुएशन, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट से जो लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। अल गफूर जब सुरजानी में प्रोजेक्ट लाया तो ये भी हमने जो है वो गरीबों के लिए ही अनाउंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको देखते हुए उसको लेकर चले। दरमियान में हालात चेंज हुए, उन हालात को देखते हुए भी जो है वो इन्फ्लेशन जब आया तो बहुत सारे बिल्डरों ने इस शहर के जो है वो मामला की डिस्टर्बेंस की वजह से या तो काम बंद किया या जो है वो इन्फ्लेशन की तरफ गए, लोगों से एक्सलेशन चार्जेस डिमांड किए उन्होंने और उसके बाद जो है वो फिर कंटिन्यू कर सके। लेकिन अल गफूर ने अपने किसी अलॉटी से उस वक्त भी जो है वो किसी भी किस्म के कोई चार्जेस जो है वो डिमांड नहीं किए, मतलब एस्केलेशन के नाम पर कि जी महंगाई इतनी हो गई है और उतनी हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट को जो है वो अब इस पोजीशन में पहुंचाया कि अगर कोई उस तरफ जाता है तो उसको अंदाजा होता है कि हम कितना काम किस तरह से कर चुके हैं। अच्छा, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं कुछ हमारे लोग हमें बता रहे हैं, कुछ हम उसको तो जो है वो डीपली देख भी रहे हैं, उसमें है तो हमारे अलॉटीज, हम तो ये चाहते हैं कि वो आएँ और हमारे साथ बैठकर टेबल पर बात करें। अब इन मामला के लिए जो है वो मेरे साथ मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं। ये हमारे जो है वो मैनेजर हैं अतीक शेख साहब और जैद यूसुफ साहब, ये दोनों जो है वो आपको जो है वो इसको डिफाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई जैद यूसुफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ अल गफूर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जब हमने कनेक्शन चार्जेस की डिमांड की, कुछ चंद लोगों ने बगैर किसी बात को सोचे समझे उस ग्रुप पर मिसगाइड करना स्टार्ट किया हमारे मौजूद अलॉटीज़ को, और उसके बेसिस पे बहुत से अलॉटीज़ के दरमियान एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और अपने आप में इन्होंने एक पैनिक क्रिएट किया और हमसे अभी तक रब्ता नहीं किया। लेकिन जो भी अलॉटीज़ हमारे पास आते जा रहे हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सहूलत के हिसाब से उनके तमाम मामला सेट किए जा रहे हैं। मैं तमाम उन अलॉटीज़ से मुखातिब हूँ और प्लस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए अल गफूर का एक प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम उन अलॉटीज़ को विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी परेशानी उनको उनकी पोजीशंस दी हैं, उनको उनकी डिलीवरीज दी हैं। हमारी पहली तरजीह और पहली ख्वाहिश हमारे मौजूद जितने तमाम अलॉटीज़ हैं वो तमाम अलॉटीज़ को हम उनकी चाबियाँ और उनकी हम डिलीवरीज हम दें। हम आप लोगों की सर्विसेज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, हम तीनों मैनेजर्स यहाँ मौजूद हैं, पूरा स्टाफ आप लोगों के साथ यहाँ मौजूद है और स्पेशली आप लोगों की फैसिलिटेशंस के लिए हमने अपनी टाइमिंग्स भी आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बढ़ाई हुई है। आफ्टर सेल सर्विसेज पे अल्हम्दुलिल्लाह गफूर का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने अपने क्लाइंटेज को हमेशा बेहतर डील किया है और डिलीवरीज दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा भी सारी वही चीज़ें आपको मिलनी है, आप लोग ज़रूर हमसे रब्ता करें। हम फ्राइडे भी अवेलेबल हैं, आफ्टर नमाज आप लोगों का इंतज़ार रहेगा, हम आप लोगों के साथ हैं, अल गफूर आप लोगों के साथ है, आप अल गफूर के फैमिली मेम्बर्स हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अतीक शेख, आप सब लोग मुझे पहले से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2012-11 से अल गफूर के साथ एफिलिएशन है, 2021 से टूवर्ड्स इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं हम।
कुछ चीज़ें यहाँ पे कामना शाह साहब ने बताई है, जैद भाई हैं, इन्होंने बताई है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 2-3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें से हमें कोई भी पेमेंट आपसे यकमुश्त नहीं लेनी, एक साथ नहीं लेनी। इसमें जितना रिलैक्स आपको दे सकेंगे हम वो आपको देंगे। ये अल गफूर की हिस्ट्री रही है। हम अपने क्लाइंट की टेक केयर करते हैं और हमेशा से हमारी कोशिश है कि हम उसको उसी तरह से लेके चलें। थोड़ा सा आप लोग को पैनिक लग रहा होगा, बट उस पैनिक को खत्म करने के लिए मैं अगेन आपको एक ही बात करूंगा, जिस वक्त आपने इस फ्लैट को बुक कराया था, आप इंडिविजुअल आए थे, बहुत सारे भाई लोग एक साथ आए थे, बट आए अल गफूर के प्लेटफॉर्म पे थे ना। तो अभी भी आपको अल गफूर के ऑफिस आना पड़ेगा। जिस तरह से हमने प्रीवियस में भी आप लोग के लिए मसले हल किए, इस तरह हम आज भी बैठे हुए हैं और आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। आप हमारा हिस्सा हो, आप हमारे हैप्पी क्लाइंट्स हैं। तो आप सिर्फ इस यूटिलिटीज़ को लेकर पैनिक नहीं हो। आप ऑफिस तशरीफ लाएं, ऑफिस आएँ, हमारे स्टाफ से मिलें। अगर स्टाफ के साथ भी अगर कुछ नहीं होता तो हम आपके लिए हाजिर हैं और जब भी आप कहेंगे हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। ऐड कर दूं आपको कि देखें, कनेक्शन चार्जेस जो है वो हर बिल्डर डिमांड करता है। अब सबका क्राइटेरिया जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई 400 गज की एसबी पे काम कर रहा है, कोई 4000 गज की एफएल पे काम कर रहा है, कोई 8000 गज के कमर्शियल प्लॉट पे काम कर रहा है, कोई प्रॉपर पूरी सोसाइटी पर काम कर रहा है। जो सोसाइटी डेवलप कर दे रहा है ना, तो उसके मामला जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, एक चीज और ऐड करूं, देखिए इन्फ्लेशन आया, बहुत सारे बिल्डर गए, किसी ने काम बंद किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने स्लो किया, किसी ने जो है वो किया ही नहीं, किसी ने एक्सलेशन चार्जेस लोगों पर डाले। हमने ना किसी क्लाइंट से अपने एक्सलेशन चार्जेस डिमांड किए इन 4 सालों में। दूसरी बात ये है कि भाई इन 4 सालों के अरसे में जब 2022 में जो है वो इन्फ्लेशन आया और मामला बिगड़े, कहीं मटेरियल शॉर्ट भी हुआ, कहीं मटेरियल मिलना बंद भी हुआ, अल गफूर ने जैसे तैसे करके कहीं तेज कहीं स्लो काम को बंद नहीं किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हम अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में जो है वो पोजीशन देने की तरतीब बना सकें आपके साथ बैठकर। उम्मीद करता हूँ कि जो है आप लोग जो है वो मेरी अतीक साहब की, रैद साहब की बात को जो है वो बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आगे आकर जो है वो हमसे डिस्कस करेंगे, अपने मसाइल को डिस्कस करेंगे। देखें, हम एक फैमिली है, जब तक हम आपस में बात नहीं करेंगे हम इसका हल कैसे निकालेंगे, और उसके लिए जो है वो बैठना जरूरी है। आप अपने कीमती वक्त के अंदर से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर हमारे पास तशरीफ लाएं। जैसे कि शाह साहब कह रहे थे कि सबसे पहले गुफ्तगू करें। हमारे साथ थोड़ा सा इशू ये है शायद मे बी कि हम सबसे पहले उस दरवाजे को बंद कर देते हैं जो हमारे लिए कन्वर्सेशन वाला दरवाजा होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऑफिस आए, तशरीफ लाएं, हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। फ्राइडे को जो है वो 3 बजे से लेकर जो है वो रात को 11 बजे तक हम आपके लिए बैठे हैं। जिस वक्त आपको जिस तरह से कन्वीनियंट हो आप तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह हम आपको जो है वो बेहतर अंदाज में एंटरटेन करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह जो है वो आप लोग जो है वो हमारी बातों को जो है वो बेहतर अंदाज में समझे होंगे। और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल गफूर जिंदाबाद और अल गफूर फैमिली भी जिंदाबाद, जिसमें आप सब लोग शामिल हैं, तमाम मिनोरिटीज हमारे। अस्सलाम वालेकुम। ये थी गुफ्तगू अल गफूर के नुमाइंदों की। बस मकसद यही था कि आप तक दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रखें और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला अलॉटीज़ के भी मसले हल करें और जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो, ताकि लोगों को उनका पोजीशन पीसफुली मिल सके। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।